हेलो दोस्तों, मैं हूं रामेश्वर और आपका स्वागत है सक्सेस पॉइंट चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम चर्चा में क्यों रहा। तो चर्चा में रहने का मुख्य कारण ये है कि मेयर और आयुक्त के बीच डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट के क्या कारण थे, इसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर और कमिश्नर कौन है। तो दोस्तों, आप जैसा कि फ़ोटो में देख पा रहे हैं कि डॉक्टर सौम्या गुर्जर मेयर है जयपुर ग्रेटर नगर निगम की, और यज्ञमित्र सिंह देव आयुक्त है, जो एक आईएएस अधिकारी है, वर्तमान में आयुक्त के पद पर कार्यरत है। तो दोस्तों, ये देख लेते कि विवाद के कारण क्या थे। तो दोस्तों, विवाद जो चालू हुआ वो मेयर के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कमिश्नर को बुलाया गया, और जो मीटिंग का एजेंडा था वो था डोर टू डोर कचरा संग्रहण। तो दोस्तों, इसमें मेयर के द्वारा सुझाव दिए गए कि जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण जो कंपनी कर रही कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसका नाम है मेसर्स बीवीजी इंडिया लिमिटेड। तो जो वर्तमान में कचरा संग्रहण कर रहे हैं, उसके अलावा एक वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित की जाए। तो दोस्तों, जो मीटिंग में मेयर के अलावा 3 पार्षद भी मौजूद थे। तो कमिश्नर के द्वारा कहा गया कि जो वर्तमान में जो कंपनी बीवीजी इंडिया लिमिटेड जो कचरा संग्रहण करती है, उसका भुगतान कई महीनों से बकाया चल रहा है। तो उसका भुगतान किया जाए ताकि कार्य पर लौट सके वापस, क्योंकि पिछले 2 दिनों से कंपनी ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य बंद कर दिया था। तो मेयर और पार्षदों के द्वारा कमिश्नर पर दबाव बनाया गया कि एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, कंपनी को नगर निगम से हटाया जाए। तो इन सभी चर्चाओं के बीच कमिश्नर ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि 7 महीने तो कंपनी पर कोई कार्यवाही नहीं की जाए। इसलिए कमिश्नर ने वैकल्पिक व्यवस्था पर साइन करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि नई व्यवस्था नहीं अपना सकते, अभी यही कंपनी कार्य करेगी। तो इन सभी चीज़ों को बीच जैसे कमिश्नर मीटिंग से उठकर जाने लगे, तभी पार्षदों द्वारा जबरन उन्हें रोका गया, दबाव बनाया गया कि आप नई वैकल्पिक व्यवस्था को शुरू कीजिए। जब कमिश्नर ने मना कर दिया तो उसके बीच कमिश्नर के साथ हाथापाई, मारपीट तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। दोस्तों, इसी के बीच जो जैसे मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद आयुक्त द्वारा मेयर तथा पार्षदों के विरुद्ध एफआईआर दायर कर दी। और उसके बाद जो जयपुर ग्रेटर निगम के सफाई कर्मचारी है, उनके द्वारा कमिश्नर को समर्थन प्राप्त हुआ। कार्मिकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। उनका ये मानना था कि अगर इतने बड़े उच्चाधिकारी के साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या फिर ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, हाथापाई की जा रही है, तो हम तो एक छोटे कर्मचारी है, हमारे साथ तो पता नहीं क्या करेंगे जनप्रतिनिधि। तो इन चीज़ों को देखते हुए सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया, हड़ताल कर दी। जब ये मुद्दा बहुत गर्म हो चुका था तो ये विवाद राजस्थान सरकार तक पहुंचा। राजस्थान सरकार ने इस विवाद की जांच के लिए एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की। जांच अधिकारी ने सभी मीटिंग में मौजूद सभी पार्षदों तथा मेयर और कमिश्नर के बयान लिए। जांच की रिपोर्ट जैसे राज्य सरकार के पास पेश हुई, तो उसके बाद राज्य सरकार ने मेयर तथा तीनों पार्षदों का निलंबन आदेश जारी कर दिए। तो दोस्तों, आप निलंबन आदेश देख सकते हो कि डॉक्टर सौम्या गुर्जर, जो कि महापौर है नगर निगम जयपुर ग्रेटर में, वार्ड नंबर 27 से बिलोंग करती है, उसके विरुद्ध अभद्र भाषा का इस्तेमाल तथा राजकीय कार्य में बाधा कारित करने एवं उनकी उपस्थिति में व उनकी सहमति से आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर के साथ पार्षदों द्वारा मारपीट, धक्का मुक्की करने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए राजकीय कार्य में बाधा डालने संबंधी प्रकरण विभाग को प्राप्त हुआ। तो ये सारा जो कौन से नियम है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, उसका प्रयोग करते हुए न्यायिक जांच कराए जाने तक 2 महीने के सस्पेंशन के आदेश जारी हुए। दोस्तों, ये देख सकते हो आप। उसके बाद जो घटनाक्रम चला कि राज्य सरकार द्वारा कार्यवाहक मेयर की नियुक्ति कर दी गई। जो कार्यवाहक मेयर है वो भी बीजेपी पार्षद है, उनको 2 महीनों के लिए
नियुक्त किया गया कार्यवाहक मेयर के रूप में, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। शीलदा भाई उनका नाम है। दोस्तों इन सब चीज़ों के बीच अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम नगर निगम जो एक कीवर्ड है उसके बारे में चर्चा करें। तो नगर निगम एक स्थानीय निकाय है, इंग्लिश में लोकल बॉडीज़ बोलते हैं। ये एक शहरी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत संस्था है जिसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई। दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन था उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 243 पी से लेकर 243 जेड ए तक नगर निगम नगर पालिकाएँ के जो क्या क्या शक्तियाँ है उनके लिए सब प्रावधान किए गए। भाग 9A जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी गई जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 12 विषय दिए गए, उन पर उनके अनुसार कार्य करेंगे। दोस्तों राजस्थान में जो जिन शहरों में या जिन कस्बों में 5 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है वहाँ पर नगर निगम की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में राजस्थान में 11 नगर निगम है। जयपुर में 2 नगर निगम है, नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज। दोस्तों नगर निगम जो क्षेत्र है उसका परिसीमन वार्ड क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक वार्ड से जनप्रतिनिधि पार्षद चुनकर आते हैं। इन पार्षदों के द्वारा ही अपने में से एक पार्षद का चुनाव किया जाता है जो मेयर कहलाता है। तो वर्तमान में जयपुर ग्रेटर निगम में 150 वार्ड है। दोस्तों जो नगर निगम के जो पार्षदों का चुनाव होता है वो उसका प्रावधान आर्टिकल 243 जेड ए में किया गया है और उसमें कहा गया है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो नगर निगम के चुनाव का अधीक्षण सर्वेक्षण करेगा। इसके अलावा जो राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं नगर निगम नगर पालिकाओं को, उसका प्रावधान भी किया गया है। उसका अनुच्छेद 243 में किया गया है जिसमें राज्य वित्त आयोग होगा जो अनुदानों की सिफारिश करेगा। दोस्तों ये भी देख लेते मेयर जो पद है उसकी क्या क्या व्यवस्था रहती है, क्या विशेषताएं रहती है। तो नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख होता है मेयर। नगर निगम के पार्षदों के द्वारा ही अपने में से किसी एक का चुनाव किया जाता है और वो मेयर कहलाता है, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का रहता है। नियुक्ति और इस्तीफे की बात करें तो ये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को इसके लिए नियुक्त किया जाता है। वो उसी के द्वारा मेयर की नियुक्ति की जाती है और उसी को ही मेयर इस्तीफा देता है। कई राज्यों में मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव भी किया जाता है, जैसे पंचायतों में सरपंचों किया जाता है उसी प्रकार। मेयर के जो मुख्य कार्य के दायित्व वो ये है कि शहर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ रखना, मैनेजमेंट करना उसका। इसके अलावा विकास कार्यों को बढ़ावा देना, विकास कार्यों को प्रगति प्रदान करना और जन समस्याओं जो आम जन है सिटी के उनकी जन समस्याओं को निराकरण करने की जिम्मेदारी रहती है। तो दोस्तों आयुक्त के बारे में हम चर्चा कर लेते क्योंकि जो मेन जो विवाद है वो मेयर और आयुक्त के बीच में। तो दोस्तों मेयर जो आयुक्त होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। जो नियमों में नगरपालिका अधिनियम में जो उल्लेख है उसमें आयुक्त का मूल नाम है मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नगर निगम का प्रशासनिक मुख्य होता है। समस्त कार्य इन्हीं की देखरेख में की जाती है, इन्हीं के हस्ताक्षरों से कार्य संपन्न होते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं, मुख्यतः प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। कार्यकाल राज्य सरकार के प्रसाद पर डिपेंड करता है कि कितने साल कार्य करेंगे। तो दोस्तों ये जो घटनाक्रम चला है इसके बारे में क्या सीख मिलनी चाहिए दोनों राज्य सरकार को और स्थानीय सरकारों को। तो दोस्तों एक्चुअली जो शहरी सरकार जो स्थानीय निकाय बनाने का मेन जो मकसद था वो ये था कि जो लोकतंत्र वो ग्रास रूट लेवल पर पहुँचे। तो राज्य सरकार को जो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत की भावना उनको कायम रखना है तो राज्य सरकार द्वारा शहरी निकायों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, दखलंदाजी करना चाहिए। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि शहरी निकायों के पास वित्तीय संसाधन तथा अन्य पावर्स है वो कम है।
पर्याप्त नहीं है। तो इसके अलावा राज्य सरकार को इन संस्थानों में दखलंदाजी करने के बजाय इनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। दोस्तों, ये भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। महामारी के समय स्थानीय संस्थानों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। जैसा कि हम वर्तमान में जो कोरोना महामारी है उसके प्रबंधन में एक एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं कि मुंबई नगर निगम की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। मुंबई में कैसे कोरोना के जो संक्रमण को रोकने के लिए कैसे प्रयास किए गए, एक मिसाल कायम की मुंबई नगर निगम ने। तो देखा जा सकता है कि स्थानीय संस्थाओं की भूमिकाएं बहुत है। हर जो आम जन है वो सीधे जुड़े होते हैं स्थानीय संस्थाओं से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ हस्तांतरित की जानी चाहिए, न कि उनके कार्य में हस्तक्षेप किया जाए। राज्य सरकार को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अतः यह जरूरी है कि स्थानीय और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य हो ताकि स्थानीय विकास को प्राथमिकता मिले। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। थैंक यू।